गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के जो नरेशन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है पेपर में इनसे आते हैं, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव। तो दोनों आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं भाई। असर्टिव सेंटेंस होते हैं बेटा, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। नंबर वन कौन सा, जिसे कहते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और नंबर दो जो होते हैं असर्टिव सेंटेंस, इन्हें कहते हैं निगेटिव। अब हमारे दो प्रकार के सेंटेंस हो गए, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो इनको हम कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए, समझने का प्रयास करो। समझ लो, सेंटेंस लिखा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो बेटा आपको क्या समझना है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है तो उसकी मैं एक ऐसी पहचान बताता हूं जो अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, अंत में फुल स्टॉप लगा है, तो आपको दिमाग में रखना ही नहीं, वो सेंटेंस हर हाल में अफर्मेटिव ही होगा, असर्टिव होगा। अब सॉरी, अफर्मेटिव, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर, लेकिन सब्जेक्ट से स्टार्ट है और अंत में फुल स्टॉप लगा। तो अब आप इसे समझे। मान लीजिए यहां पर ये जो वर्ब लिखी है आपकी सेज टू है, तो आपको टेल्स में चेंज करना है। अगर आपकी ये वर्ब से टू है तो आपको इसे टेल में चेंज करना है। अगर ये वर्ब आपकी सेड टू है तो आप इसे टोल्ड में चेंज करना है, क्लियर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहां पर क्या आएगा, दैट आएगा। सब्जेक्ट को जैसा मैंने बताया है कि आए और वी हो, आए हो और वी हो, तो हमें किससे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट से। अगर यहां पर यू लिखा है तो चेंज किससे करना है, ऑब्जेक्ट से, वो भी मैं जस्ट बताने वाला हूं। तो सब्जेक्ट चेंज किया, वर्ब लगाया, अदर वर्ड लगाया, अंत में फुल स्टॉप लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट लगा दिया। कैसे? उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट होगा, दूसरा सेंटेंस यहां पर बनाते हैं। जैसे मान लो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इसके बाद में टू प्लस V1 और सॉरी ऑब्जेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और फिर मेन वर्ब और अदर वर्ड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ऐसा दिया गया। तो आपको क्या करना है, अब आप समझिए। अगर ये वर्ब मैंने बता दी ऐसी लिखी है तो आपको यहां पर सब्जेक्ट लगाना है। जैसे इनको चेंज किया है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर चेंज कर देनी है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको दैट लगा देना है। और अब यहां पर आप समझिए, अगर यू है तो यू को हम इस ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो यहां पर मी लिखा है, तो अब मी का यहां पे चाहिए बेटा क्या, सब्जेक्ट, तो मी का हमने लिख दिया आए, नॉट लगा है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब और अदर वर्ब लगा देंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि बेटा अगर आप नॉट लगाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए होगी। कुछ सेंटेंस देखते हैं, फिर देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है क्या, कि ही सेज, उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रीडिंग योर बुक। तो अब हमें इसे चेंज करना है, तो हमने ही सेड, थोड़ा सा इसे और विस्तार देते हैं, ही सेड टू मी। अब आप समझो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई को हम किससे चेंज करेंगे, इससे। यू आएगा ऑब्जेक्टिव केस, ये है पजेसिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस। तो अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, समझो भाई। लिखा है ही, अब सेड टू है तो हमें लगाना क्या है, टोल्ड। मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। आई को ही से चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। एम है यहां पे बेटा V2 है, तो इधर भी हमें पास्ट की वर्ब चाहिए, तो इज एम आर चेंज इनटू वाज वर्ब। तो यहां पे आई वाज रीडिंग, अब योर बुक है, किताब तुम्हारी है, मी से चेंज करोगे तो मी का पजेसिव केस होता है माई, तो माई बुक। बोलो ये बात समझ में आई। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, जैसे लिखा है दूसरा, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डू नॉट
ड्रिंक टी। अब देखो बेटा, यहां पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या लिखा, ही सेड को फिर सेड ही लिखते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। आई को ही से चेंज किया तो क्या आएगा, ही, और डू नॉट किसमें चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में। तो डिड नॉट ड्रिंक टी। बोलो ये बात आपके समझ में आई। इसके बाद में जैसे लिखा है, राम एंड श्याम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर गोइंग। अब देखो बेटा, राम एंड श्याम है, यहां पर वी है, चेंज करेंगे, ये एक से ज्यादा है मतलब दो है तो ये प्लूरल है, तो है वी भी प्लूरल, लेकिन ये चेंज होगा तो क्या आएगा, राम एंड श्याम सेड। दैट लगाओ, वी को इनसे चेंज करेंगे तो क्या आएगा, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, वर गोइंग। बोलो ये बात समझ में आई। इसके बाद में जैसे लिखा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी शुड लव अवर कंट्री, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो बेटा क्या है, अच्छे से मेरी बात को समझना। यहां पर लिखा है ही सेड, लिख दिया आपने भी, लगा दिया क्या, दैट। अब वी को हम जब चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने से पहले सेंटेंस को हम एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो लिखा है वी शुड लव अवर कंट्री, अगर वी को चेंज करके हमने दे भी लिख दिया, समझना, तो क्या हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, क्या ये ड्यूटी हम सब की नहीं है क्या। जिस सेंटेंस का भाव, जब वी का सेंस हम सब के लिए हो, केवल 1 2 10 20 50 100 का नहीं, मतलब पूरे भारत का है, पूरे विश्व का है, तो वी को ऐसी कंडीशन में हम चेंज नहीं करते हैं। तो वी शुड लव अवर कंट्री। बोलो ये बात समझ में आई। तो ऐसे बनते हैं असर्टिव सेंटेंस। और इसके बाद में अब हम आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव के, और फिर उसके बाद में पूरी एक्सरसाइज आपको कायदे से करवाई जाएगी। बोलो समझ में आया। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाने जा रहा हूं, तो एक एक बात को कायदे से समझने का प्रयास करें कि बेटा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव, वो हमारे 2 प्रकार के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से, एक होता है जिसे कहते हैं फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। अब ये जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है, इसकी पहचान क्या होती है कि भाई सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और सेंटेंस जो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब और अदर वर्ड और क्वेश्चन वर्ड, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। अब क्या है कि इसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसे हमें चेंज करना है। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले इस जो ये रिपोर्टिंग वर्ब लिखी है, इसको हमें चेंज करना होता है आस्क्ड में। आस्क्ड में यहां पे लिखा आपको क्या मिलेगा, सेड, और सेड को आपको किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में। भाई ऐसा क्यों है, तो आप समझिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इससे पूछा जाता है प्रश्न, और प्रश्न पूछने का अंग्रेजी जो होता है वो होता है बेटा आस्क। अब आस्क जो हम जब कभी भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को जब भी हम चेंज करेंगे, जो सेंटेंस का भाव होगा उसी के अनुसार ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। अगर मान लो यहां पर केवल से लिखा है तो हम इसे आस्क में चेंज करेंगे, अगर यहां पर सेज लिखा है तो हमें इसे आस्क में चेंज करना है। लेकिन चाहे सेड टू लिखा हो और चाहे सेड लिखा हो, हमें हर हाल में चेंज करना होता है, क्योंकि इनसे पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्रश्न पूछने का अंग्रेजी आस्क होता है। जब कभी भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो उसके स्थान पर लगेगा इफ या लगेगा विदर।
अब आपको इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, चाहे इफ लगाना और चाहे विदर। आप मेरी मानना तो इफ लगाना, क्योंकि इसका स्पेलिंग आप कभी भूलोगे नहीं। उसके बाद में जैसे ही इफ या विदर लगेगा, अब हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को चेंज करके, जैसा भी सब्जेक्ट चेंज हो वैसा चेंज करके हमें लगा देना है, और फिर लगाना है वर्ब, और उसके बाद में अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इतना आप यहां पर समझ गए। आप चाहो तो अब आप यहां पर सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमें, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि लिखा है भाई, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या है कि हमने लिखा क्या, ही सेड को चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड, और अब यहां पे क्या लिखेगा, इफ। फिर या तो आप यहां पर विदर का भी यूज कर सकते हो। देखो बेटा, एक और मैं बात बता दूं, इफ या विदर में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ऐसा है आप ये काम करोगे या नहीं करोगे, मतलब उसमें ऑप्शन अगर दिया गया है तो आपको फिर विदर ही चूज करना है। इसके अलावा कोई भी आप लगा दो, कोई टेंशन नहीं। तो अब आपने क्या किया, अब हमें यहां पर पहले क्या कंजंक्शन लगाया, तो तुरंत क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चाहिए, यू को हम यहां पर बेटा थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां पर लिखा है क्या, मी। अब मी लिखा है तो थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं। जैसे यहां पर आपने लिखा ही आस्क्ड, अब आप यहां पर स्वतंत्र हो, आप यहां पर मी लगा भी सकते हो, और इफ या विदर का आप यूज कर सकते हो। लगा दोगे थोड़ा ज्यादा अच्छा माना जाता है, नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर? तो अब आपने यहां पर मी माना है, तो यू को मी से चेंज करोगे तो यहां पर आएगा क्या, आए। और अगर इधर आपका V2 है, जैसे जब मैंने टेंस चेंज करना सिखाया था तो उसमें आपको बताया था, इधर अगर V2 है, सेड है, तो इधर वाली वर्ब भी आपकी पास्ट में ही जाएगी। तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज एवर, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज रीडिंग। बोलो, ये बात आपके समझ में आई ना? अच्छा, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अभी पहले समझा दूं, उसके बाद पे आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। फिर अगला सेंटेंस है, सब्जेक्ट होगा, जिसे कहते हैं बेटा सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप क्या होता है भाई, ये भी आप अच्छे से कायदे से समझने का प्रयास करो कि यहां पर वर्ब है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, और फिर यहां पर कोई WH फैमिली का वर्ब दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड प्लस इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर? ये बात आप समझ गए ना? तो अब आपको इसे क्या करना, चूंकि सेकेंड टाइप हो चाहे फर्स्ट टाइप हो, इंट्रोगेटिव से प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो आपको इस वर्ब को इसके अनुसार, जैसे अब मैंने आपको ऊपर बताया, ऐसे आपको आस्क में चेंज ही चेंज करना है। बोलो, ये बात समझ गए? अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो ये जो WH फैमिली वर्ड लिखा है सेम आपको उतार देना है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे गलत हो जाएगा, जो लिखा है वही उतार दोगे, सही हो जाएगा। फिर ये अब ये लगा तो ये हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। अब बेटा जैसे कंजंक्शन का यूज करते हैं उसके तुरंत बाद आती है वर्ब, तो हमने यहां पर सॉरी, जैसे ही कंजंक्शन लगाओगे उसके तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट को चेंज करके जैसा आए, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना आता तो मैंने चेंज ऑफ पर्सन डाला है, उसमें आप देखो, उसको समझो अच्छे से। क्लियर? तो ये हुआ। अब यहां पर कभी हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो यहां पर जब इसको चेंज करोगे सेंटेंस में नॉट नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। अभी एक्सरसाइज में तुम्हें बताऊंगा। क्लियर? और हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में वर्ब, और फिर आप लगा दो अदर वर्ड्स और लगा दो यहां पर। हाँ, एक बात बेटा बहुत अच्छे से समझना, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो कभी भी लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता है। ये बात आप याद रखें, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, और पेपर में सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा पूरा बनाने के बावजूद भी। क्लियर? तो कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, पैसिव बनाओगे तो लगेगा। समझ गए? अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर लगाना है फुल स्टॉप, क्योंकि ये जो WH फैमिली का वर्ड है ये हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। और यहां पर भी ये जो लिखा है इसका भी हिंदी होगा कि क्या,
लेकिन कि क्या होने के बावजूद भी अंत में क्या लगेगा, कुछ फुल स्टॉप। क्लियर, इतना समझ गए भाई। अच्छा, जैसे इसका सेंटेंस देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। लिखा है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डज ही नॉट गो टू, ओ सॉरी, हमें WH फैमिली का, तो व्हाट आर यू डूइंग और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट आर यू डूइंग, अब हमें इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो लिखा है, तो हमने ही इस सेट को हमने चेंज किया किसमें, आस्क्ड में। और अब यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो हमारे पास WH फैमिली का एक कंजंक्शन है, तो हम लगा देंगे। तो लगेगा क्या, व्हाट। अब यू को फिर से चेंज करना है, तो यहां पर बेटा कुछ लिखा नहीं है, तो नहीं लिखा है, तो फिर से हम क्या करते हैं, यहां पर मान लिया मी, तो हमने यहां पर लगा दिया। लगाओ तो भी सही है, ना लगाओ तो भी सही है, लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, ये आप याद रखें। अब हमने क्या लगाया, व्हाट। अब मी को इससे चेंज किया तो आई आएगा। अब आर यू डूइंग, तो वाज डूइंग, और अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। ये बात समझ गए ना। अब इन सेंटेंसेस को आपको समझना है, नोट कर लेना है स्ट्रक्चर्स को। अब ये दो कुछ बढ़िया बढ़िया सेंटेंस आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज में। अब देखिए, ये वो सेंटेंस है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलतियां करता है, आपको कायदे से समझना है। पहला सेंटेंस लिखा है, शी सेड टू मी, डू यू नो मी। अब आपको इसे इनडायरेक्ट में बनाना है, तो आपने क्या लिखा भाई, सी। अब सेड टू को किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में, और मी है तो लगा दिया मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, तो आपने यहां पे क्या लगाया, इफ। विदर के चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि उसका स्पेलिंग आप बोलने में सबसे ज्यादा चांसेस उसकी स्पेलिंग बोलने में। अब बेटा क्या है, अब जैसे ही कंजंक्शन लगा तो तुरंत चाहिए हमें सब्जेक्ट, तो यू को मी से चेंज किया, आएगा क्या, यहां पर आए। अब डू यू है, अब सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, तो चूंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन अब ये बनेगा किसमें, असर्टिव में, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया। तो अब हमें क्या करना होता है कि अगर हमने डू को यहां पर डिड में चेंज कर दिया, तो बेटा डिड में तभी आएगा जब यहां पर होगा क्या, नॉट। ऐसा नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में, तो आएगा कौन सा क्लाउज, V2 क्लाउज आएगा। क्लियर, तो नो का न्यू कर दो, तो आपका सेंटेंस ये बनके रेडी हो गया। अब मी को चेंज किससे करोगे, फर्स्ट पर्सन आगे खड़ा होता तो सबसे पहले वाले से मिलेगा, तो सी का ये है क्या, ऑब्जेक्टिव केस, और सी का भी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हाँ, और लगा दिया फुल स्टॉप। बोलो, ये बात आपके समझ में आई। अच्छा, अगला सेंटेंस लिखा है, फादर सेड टू मी, डू यू नॉट ओबे मी। अब आप देखो यहां पर लिखा है, फादर आस्क्ड मी। अब यहां पर भी आपका मर्जी है, इफ लगाओ, आपका मर्जी है, विदर लगाओ, जो आपका मर्जी हो। क्लियर। अब आपको यहां पर यू को चेंज करना है किससे, मी से, तो मी से चेंज करोगे, ये है बेटा सब्जेक्ट, हमें भी इसका सब्जेक्ट यहां पर चाहिए, तो हमने लगाया क्या, आए। अब यहां पर है डू के साथ में नॉट भी आया है। क्लियर, तो नॉट आएगा, सिंपल पास्ट में नॉट लगाने के लिए हमें डिड और प्लस नॉट दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहां पे लिखा डिड नॉट ओबे। अब मी है, किससे चेंज होगा, फादर से, तो फादर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, हिम होता है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, फादर नहीं जाएगा वहां, क्योंकि नाउन को दोबारा नहीं लिखेंगे। क्लियर, इनका जो प्रोनाउन होगा, फादर का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, और मदर का प्रोनाउन क्या होता है, शी होता है, तो अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या जाएगा, हिम जाएगा। बात समझ में। अच्छा, अगला सेंटेंस लिखा है, तो आपने लिखा ही सेड को आस्क्ड में चेंज किया, मी को मी लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आपने लिखा क्या यहां पर, इफ। अब हमने आपको बताया था भाई डिड, डिड होता क्या है हमारा, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट टेंस जो होता है परफेक्ट में चेंज होता है, तो आप पहले यू को चेंज करो मी से, तो आएगा क्या, यहां पर आए। अब डिड चेंज होगा परफेक्ट में, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, हैड। अब यहां पर डिड के अकॉर्डिंग गिव लगा है, यहां पर हैड के अकॉर्डिंग हमें लगाना है गिवन, तो गिवन मी है, मी बेटा चेंज किससे होगा, ही से, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा,
हिम आएगा। यू है, योर है, ये पजेसिव केस है, किसके चेंज किससे होगा? मी से। तो मी का पजेसिव केस यहां पे ले आओ तो हो जाएगा क्या? माई बुक। बोलो ये बात आपके समझ में आई? अच्छा, अगला सेंटेंस है तो आप लिखते हैं ही आस्क्ड मी। अब ये सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट है तो हमने इसको WH है तो हमें जो WH फैमिली का वर्ड हो सेम उसको हम कंजंक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। यू को चेंज करोगे किससे? मी से। तो यहां पे आएगा क्या? आए। अब फिर से डू है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट। तो सब्जेक्ट आ गया तो इसके बाद में क्या आता है बेटा? V2 आता है। तो हमने लिव का लिव और लगा दिया फुल स्टॉप। डू इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि देखो यहां पे बेटा डू नॉट था तो हमने इसको डिड नॉट में कर दिया और यहां पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉट नहीं लगा है। समझ गए ना भाई? अच्छा, अगला सेंटेंस है तो हम इसे भी लिखते हैं ही आस्क्ड रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। अब देखो अच्छे से समझो बेटा, यहां पर केवल हाउ हमारा, यहां पर अगर आपने लिख दिया हाउ तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हाउ मच मनी ये पूरा एक इंट्रो, कितना पैसा, ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में, कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। तो हाउ मच मनी, अब इतना पूरा लगाना है केवल हाउ को। जैसे अगर ऐसा लिखा होता हाउ आर यू और क्वेश्चन, तो यहां पर केवल हाउ आता, समझ गए। लेकिन हाउ मच मनी ये क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग ये भी क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना लिखा होगा बस आपको इतना याद रखना, हेल्पिंग वर्ब से जितना पहले लिखा होगा वो सब आपको उतारना है। तो अब यू को चेंज कैसे करोगे? रवि से आएगा क्या? ही, क्योंकि रवि का जो प्रोनाउन वो ही। तो रवि से चेंज किया ही आएगा और डू हट जाएगा क्योंकि नॉट नहीं है, वांट का वांटेड आ जाएगा। अब फुल स्टॉप। बोलो समझ में आया? अच्छा, अगला सेंटेंस है इसको भी देखो भाई, ही आस्क्ड हर। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर ये कैन से स्टार्ट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो अब आप यहां पे क्या लगाओगे? इफ। ही आस्क्ड हर इफ। यू को चेंज करोगे किससे? हर से। तो आएगा क्या? शी। अब सी, अब कैन का हमने आपको बताया था कैन चेंज होता है कुड में, क्योंकि इधर V2 क्लाउज है। तो कैन को कुड लगाया। अब टेल मी किससे है? किसने पूछा है? ही ने। तो ही का ये मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो क्या हो जाएगा? हिम। व्हाट है आप उतार दो, कोई टेंशन नहीं। द टाइम है आप लगा दो द टाइम, और इस किस में चेंज हो जाएगा? वर्स में, और लगा दिया फुल स्टॉप। बोलो अब आप हमें ये बताओ कि भाई ये सब कुछ समझ में आया? इसको अच्छे से आप कर लो नोट, क्लियर। और नोट करने के बाद वीडियो अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आया, तुरंत लाइक करो भाई। नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले पार्ट में इसके एम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटिव और ऑब्जेक्टिव में, क्लियर। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।